ट्यूबरकुलोसिस जो है वो जिस्म के किसी भी हिस्से में इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये एयरबॉर्न डिजीज़ है तो इसका मेन टारगेट जो है वो लंग्स हैं। तो तकरीबन 85% ऑफ द टीबी अकर्स इन द लंग्स, जिनको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज हाईली इन्फेक्शियस। यही टीबी का किस्म है जो ट्रांसमिट होती है हेल्दी पर्सन्स में। तो 85% पल्मोनरी होती है, बाकी 15% जो है वो एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, जिसमें हमारे ये लिम्फ नोड्स हैं, सर्वाइकल हैं, एक्सिलरी है, इंग्वाइनल है, एब्डोमिनल है, या उसके बाद जो है प्लूरा है, लंग की एक झिल्ली होती है, उसमें भी टीबी हो सकती है, या जो इंटेस्टाइन है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें हो सकती है, हमारे ब्रेन में हो सकती है, बोन्स में हो सकती है, यूरिनरी सिस्टम में हो सकती है, स्किन में हो सकती है। तो लेकिन वो 15% है और देयर आर वेरी लेस चांसेस फॉर द ट्रांसमिशन टू अदर्स। जो पल्मोनरी है, क्योंकि वो एयरबॉर्न के थ्रू जैसे ही खांसी करेगा, जैसे ही बोलेगा या हंसेगा, तो इसकी जो जर्म्स हैं वो एयर में आउट हो जाएंगे, वो एयर में सस्पेंड रहेंगे, और जो भी हेल्दी पर्सन उनको इनहेल करेगा तो उसमें वो पहले जाके इन्फेक्शन करेगा। वो फिर डिपेंड करता है उसकी इम्यूनिटी पे। अगर उसकी इम्यूनिटी सही है तो वो इन्फेक्शन, तकरीबन इन्फेक्शन अगर 10% लोगों जो कॉन्टेक्ट से उनमें होता है, तो उन 10 में से 8 जो है वो उनमें डिजीज़ नहीं होगी। उन बाकी 2% तक जो है लोग दे कैन प्रोसीड टू द डिजीज़। ये पल्मोनरी जो है, हमारा ज़्यादा फोकस पल्मोनरी पे है। तो पल्मोनरी में जो कॉमन सिम्टम होता है वो कफ होता है। तो कफ के लिए हमने एक कट ऑफ लाइन रखी है, कफ मोर देन 2 वीक्स। उसके बियॉन्ड यही चीज़ है, अगर कोई कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबायोटिक से सेट हो जाएगा। अगर ट्यूबरकुलोसिस होगा तो वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा टू द रूटीन एंटीबायोटिक्स। सो इसका जो पहला सिम्टम है वो कफ मोर देन 2 वीक्स विथ स्प्यूटम और विदाउट स्प्यूटम, और उसके साथ चेस्ट पेन भी हो सकता है, बलगम में खून भी आ सकता है, वेट लॉस हो सकता है, एनोरेक्सिया हो सकती है, जिस्म में दर्द हो सकता है, इवनिंग फीवर हो सकता है। इसमें तकरीबन फीवर लो ग्रेड होता है। तो यही मेन सिम्टम्स हैं। तो हमें पल्मोनरी, क्योंकि हम पल्मोनरी को ज़्यादा अहमियत देते हैं बिकॉज इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस, तो उसके लिए हम कफ जो है मोर देन 2 वीक्स इज़ अ मेन सिम्टम ऑफ द ट्यूबरकुलोसिस। हमारे यहाँ जीन एक्सपर्ट मशीन्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट द कंट्री। हर तहल के लेवल पे एक जीन एक्सपर्ट मशीन है जो PCR है, और बहुत ये हाईली सेंसिटिव और हाईली स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टूल है। ये हमें कफ है माना स्प्यूटम होगा, हम स्प्यूटम की जीन एक्सपर्ट टेस्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाएं तो ये तकरीबन अराउंड 4000 की टेस्ट है, लेकिन थ्रू आउट द कंट्री विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड द WHO इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये 2 घंटे में हमें रिपोर्ट देगी कि भाई ये ट्यूबरकुलोसिस है, और ट्यूबरकुलोसिस है तो इसके साथ ये भी हमें गाइड करेगी कि वो ड्रग सेंसिटिव है या ड्रग रेजिस्टेंस है। तो ये बहुत एक गेम चेंजर इन्वेस्टिगेशन है, और वो अवेलेबल है थ्रू आउट द कंट्री। तो उसका एक ही सैंपल हम टेस्ट करेंगे, उसमें ज़्यादातर खांसी पल्मोनरी के केसेस होते हैं तो स्प्यूटम, लेकिन इस टूल का ये भी हमें एडवांटेज है कि जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी सैंपल्स हैं वो भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। लाइक हम इसको, जो बच्चे हैं, ये भी हमें WHO ने अभी एडवाइजरी दी है कि आप 10 साल तक के बच्चे जो स्प्यूटम नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप उनके स्टूल में यही टेस्ट करें, और इसमें हमें काफ़ी पेशेंट्स निकले हैं। तो स्टूल भी चेक हो सकता है, इसमें जो भी टिश्यूज़ हैं वो चेक हो सकते हैं, जो भी फ्लूइड्स हैं बॉडी के, प्लूरल फ्लूइड है, असाइटिक फ्लूइड है,
सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, अगर टीबी मेनिंजाइटिस है, ब्रेन की टीबी है तो उसमें हम पानी निकालते हैं रीढ़ की हड्डी से, उसकी भी टेस्ट होती है। तो जो भी टिश्यूज़ हैं, जो लिम्फ नोड्स हैं, उनकी भी टेस्ट यही मशीन टेस्ट करती है और ये रिपोर्ट हमें तकरीबन 1.25 घंटे तक ये रिपोर्ट आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, फ्रीली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें प्रॉपर तरीका मिल जाता है कि भाई इसको हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। कि अगर लंग्स की टीबी है तो बलगम चेक होगा, अगर दिमाग की टीबी है तो उसमें हम फ्लूइड होता है दिमाग का, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उसको चेक करते हैं। अगर ये गठलियाँ की टीबी है तो उनको हम किसी सर्जन से निकलवा के लिम्फ नोड उस टिश्यू की करते हैं, या अगर पेट की टीबी है तो उसमें एसाइटिक फ्लूइड होता है, वो उसकी टेस्ट होती है। इवन अभी हम यूरिन की भी ये टेस्ट कर रहे हैं कि अगर उसके कहीं किडनी में कोई टीबी का सस्पेक्ट है तो हम उसके यूरिन को भी टेस्ट करते हैं। 10 साल से कम वाले बच्चे जो बलगम नहीं दे सकते हैं उनमें हम उनका स्टूल चेक करते हैं। तो या जो अगर बोन की टीबी होती है, कोई आर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हमें टिश्यू निकाल के देगा बोन का या कार्टिलेज का, तो वो भी हम इसको करते हैं। स्किन की टीबी है या कहीं पस है, कोई नॉन हीलिंग वुंड है तो उसकी पस की भी टेस्ट हमारे यहाँ हो जाती है। माना जिस्म के तकरीबन हर हिस्से की, जहाँ की हिस्से की टीबी सस्पेक्ट करेंगे वहाँ के टिश्यूज़ की भी यही टेस्ट यहाँ होती है।